उत्पादन का 1/8 से 1/10 या उत्पादन का 1/8 से 1/12। उत्पादन का 1/4 से 1/6। और बताएं, मीना सिंह बताएं। हाँ, बातचीत नहीं, बताइए। 1/4 से 1/6। उत्पादन का 1/4 से 1/6 लिया जाता था। ये सबसे अच्छा कर मौर्य काल में था। अधिकतर राजा इसी को करते थे, लेते थे किसानों से। किस सातवाहन शासक के घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया? मतलब इसने 3 समुद्रों तक विजय किया। इससे विस्तार की पता चलता है। सातकर्णी प्रथम है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी है कि वशिष्ठी पुत्र पुलमावी है कि यज्ञ श्री सातकर्णी है? इसमें हमको लग रहा है गौतमी पुत्र किस सातवाहन शासक ने घोड़ों को 3 समुद्रों का पानी पिया? 3 समुद्रों का मतलब कि उसका विस्तार काफी था, 3 समुद्रों तक फैला था। बताइए। गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञ श्री सातकर्णी। अभिनव सिंह बताएं। और काजल, मीना, तुम्हारा बेटा क्या नाम है? स्वाति मौर्य बताएं। कुछ पढ़ो, ये सब पिछले सब पढ़ाए थे, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासक कौन था? भुक्त का प्रशासक कौन होता था? उपरिक होता था, भोक्ता होता था कि आयुक्त होता था कि इनमें से कोई नहीं? गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासक कौन होता था? भोक्ता, आयुक्त, उपरिक? बताइए। अभिनव सिंह, मीना। हाँ, इसका होगा उपरिक। गुप्त काल के प्रशासक को कहते थे उपरिक। निम्न में से किन्होंने अपने सिक्कों पर शिव को अंकित करवाया था? भगवान शिव को अंकित करवाया था। हर्ष थे, शशांक थे कि मेनांडर थे कि विम कडफिशस थे? विम कडफिशस थे। सुमन यादव। निम्न में से किन्होंने अपने सिक्कों पर शिव को अंकित कराया था? बताइए। हर्ष, शशांक, मेनांडर और विम कडफिशस। बताइए। और देखो ऑप्शन देखिए, एक नहीं है, ऑप्शन में कितने हैं? निम्न में से किन्होंने अपने सिक्कों पर शिव को अंकित करवाया था? अपने सिक्कों पर हर्ष, शशांक, मेनांडर, विम कडफिशस। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 4। हर्ष होगा, शशांक होगा और विम कडफिशस। मतलब 3 शासकों ने अपने सिक्कों पर शिव को अंकित करवाया था। हर्ष, शशांक, विम कडफिशस। पूर्व मध्यकालीन भारत में घटी यंत्र का उपयोग होता था तांत्रिक अनुष्ठान के लिए, कूपों द्वारा सिंचाई के लिए, धातु पत्रों के निर्माण के लिए कि यज्ञ अनुष्ठान में जल विसर्जन के लिए? पूर्व मध्यकाल भारत में घटी यंत्र का उपयोग होता था तांत्रिक अनुष्ठान के लिए, कूपों द्वारा सिंचाई हेतु। बताइए मीना। अभिनव सिंह। कूपों द्वारा सिंचाई है। अभिनव। स्थानों में जल विसर्जन है। महेंद्र सिंह। काजल। कूपों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग होता था। वेरी गुड। कूपों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग होता था मध्यकाल में घटी यंत्र। तो मध्य पाषाण काल को शकरमण काल कहते हैं। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता थी कि नवपाषाण काल में पशुपालन भी होता था और कृषि कार्य दोनों होते थे। पशुपालन, कृषि। तो नवपाषाण काल की जो 2 मुख्य विशेषता है, पशुपालन, कृषि। अशोक त्रोदश शिलालेख में अशोक के एकमात्र विजय का उल्लेख मिलता है। कलिंग का विलोक 13वें शिलालेख में मिलता है ना। कलिंग युद्ध के बाद इसमें लाखों की संख्या में सैनिक मार दिए जाते हैं और इस प्रकार से कलिंग युद्ध के बाद अशोक को वैराग्य की हो जाता है
और फिर उसने हिंसा न करने का प्रतिज्ञा लेता है और धम्म की स्थापना करता है। इस प्रकार से मतलब अशोक के जीवन में कलिंग का युद्ध एक निर्णायक होता है और उसने फिर बौद्ध धर्म अपना लेता है। और इस प्रकार से अशोक के 13वें शिलालेख में अशोक के एकमात्र विजय का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में भूमिकर की दर क्या थी? 1/4 से लेकर 1/6 कर थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने तीनों समुद्रों का पानी पिया था, यानी कि इससे पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का साम्राज्य का विस्तार काफ़ी अधिक था। गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासक कौन होता था? उसको उपरी कहते थे। किनके सिक्कों पर शिव का अंकन मिलता है? हर्ष के सिक्कों पर भी शिव भगवान हैं। शशांक के सिक्कों पर भी भगवान शिव का अंकन मिलता है सिक्कों पर। और विम कडफिसस के सिक्कों पर भी भगवान शिव का अंकन मिलता है। मध्यकाल में घटी यंत्र क्या है? तो कूपों द्वारा सिंचाई जो की जाती थी उसको हम घटी यंत्र कहते हैं। इस प्रकार से हमने इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल किया। इस प्रकार से और इसके बाद अगला क्वेश्चन चालू करें। हाँ, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक शाह या अबू बकर शाह या खिज्र खां या नासिरुद्दीन महमूद तुगलक? तैमूर के आक्रमण समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? बताएं। नसरुद्दीन महमूद तुगलक। और अभिनव सिंह बताएं, आप बताओ। आए? गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड। इसका सही आंसर होगा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। निम्न में से किस सुल्तान ने सतलज, घग्गर और काली नदी से नहरों का जाल बिछाया था? मतलब नहरों पर ज़्यादा ध्यान देने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन? मीना बताओ। अभिनव बताएं। मोहम्मद बिन तुगलक। और अंकुर बताएं। वही मोहम्मद बिन तुगलक होगा। तो निम्न में से सतलज, घग्गर और काली नदी पर नहरों का जाल बिछाया था फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने नहरों के निर्माण कार्य में इसने ज़्यादा ध्यान दिया। और इसका खास बात है ये धार्मिक रूप से कट्टर था। इसने जजिया कर भी फिरोज शाह तुगलक लगाया था, खास करके ब्राह्मणों पर। अभी तक ब्राह्मण, छोटे बच्चे, संत पर जजिया कर नहीं लगा था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक इन सभी पर जजिया कर भी लगाता है। अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में निम्नलिखित में से किस अमीर ने अकबर के संरक्षक के रूप में कार्य किया? बताइए। मुनीम खां, तारदी बेग, बैरम खां या इनमें से कोई नहीं? मुनीम खां, तारदी बेग, बैरम खान, कोई बताए? जल्दी बताए। बैरम खां इसका सही आंसर होगा। अकबर मुगल सम्राट का वास्तविक संस्थापक था, किसने कहा था? B.A. स्मिथ, स्टेनले लेनपुल, एडवर्ड गैरिट, इरफान हबीब? बताओ अभिनव सिंह। अंकुर बताएं। महेंद्र सिंह बताएं। काजल सिंह बताएं। मीना बताएं। तो इसका सही आंसर होगा स्टेनले लेनपुल। स्टेनले लेनपुल अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। पोल्टानोवो के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? हैदर अली पराजित हुआ था कि निजाम पराजित हुए थे कि टीपू सुल्तान हुए थे कि पेशवा बाजीराव प्रथम? बताइए। पोल्टानोवो के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? बताएं, जल्दी बताएं। इसका सही आंसर होगा हैदर अली। हैदर अली पराजित हुआ था। निम्न में से किसके विषय में कहा जाता है कि उसने अपने राज्य में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था? स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था टीपू सुल्तान,
बालाजी विश्वनाथ, रानी लक्ष्मीबाई, अकबर रानी लक्ष्मीबाई। और मीना बताए, बी और सी में से हो सकता है सर। कोई बताए। तो इसका सही आंसर होगा निम्न में से स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने लगाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सरकारी इतिहासकार किसने लिखा था? ताराचंद, पट्टाभी सितार मैया, आरसी मजूमदार, पीवी कारे। बताए आरती मजूमदार। और बताए, मीना बताए, काजल सिंह बताए। तो इसका सही आंसर होगा पट्टाभी सितार मैया। किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, कि इनमें से कोई नहीं? बताएं, सही बताएं, जल्दी बताएं। हाँ, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड। नहीं। भारत के पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को किसने सर्वप्रथम दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, कि मोहम्मद इकबाल ने दिया था, कि चौधरी रहमत अली ने दिया था, सलीमुल्लाह खान ने दिया था? बताइए, जल्दी बताइए। अभिनव सिंह, काजल सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना। और कोई बताए? महेंद्र सिंह। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने पहली बार मुस्लिम राज्य का विचार दिया था। फिर से देख लेते हैं। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। सतलज, घग्गर और काली नदियों पर नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में बैरम खान ने अकबर के संरक्षक के रूप में काम किया था। स्टेनले लेनपुल ने अकबर का मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ था अंग्रेजों से। और टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सरकारी इतिहासकार पट्टाभी सितार मैया थे। और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया था, ये स्वयं हो गया था। स्वस्फूर्त आंदोलन था, जनता का आंदोलन था। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो, या तो हम अब संघर्ष करके आज़ादी ले लेंगे या तो इस संघर्ष में स्वाहा हो जाएंगे। 2 मिनट और रुक जाइए। भारत में पृथक स्वतंत्रता मुस्लिम राज्य के विचार सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने दिया था। प्यारे छात्रों, आज 2022 का आज आखिरी दिन है और नया वर्ष आज की शुरुआत हो जाती है। तो नए वर्ष की बधाई। आप नए वर्ष में सफलता को प्राप्त करें। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार से प्रश्नावली आपको मिलता रहे जिससे कि आप प्रतियोगी परीक्षा में लाभान्वित हो सकें, तो इसके लिए आप हमारे टारगेट विद शैलेंद्र को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि हम अच्छे से अच्छा वीडियो बना के दें जिससे कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें। दूसरा चैनल अल्टो प्ले पर गाइडेंस के नाम से है, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। प्रतियोगी से संबंधित सभी वीडियो हैं। तो अंत में फिर से आपको आज नए वर्ष की बधाई देता हूँ। जीवन में आप हमेशा सफल हों। धन्यवाद।